हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब तक हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन। थर्ड टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कहते हैं। जीपी क्या है? सपोज एक नंबर है ए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आर से, तो एक नई टर्म बनती है ए आर। इसको अगेन जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई टर्म बनती है ए आर स्क्वेयर। फिर इसको जब हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई टर्म बनेगी ए आर क्यूब। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं आता। कॉमन डिफरेंस की जगह पे आता है कॉमन रेशो, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस आता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशो आएगा, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन रेशो को। और फर्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें ए होगी, जिसे T1 भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म क्या होगी? A2, जिसे T2 भी कहते हैं। थर्ड टर्म A3, जिसे T3 बोलेंगे। और ये जो कॉमन रेशो है ये कैसे आएगा? एपी में क्या होता था? एपी में हम दो टर्म का डिफरेंस लेते थे, दो कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस लेते थे, कॉमन डिफरेंस डी आता था। लेकिन यहाँ पे जीपी में क्या होगा? हम ये जो टर्म्स हैं इनमें से कोई भी दो कंजक्टिव टर्म का रेशो लेंगे, वो सेम आएगा। ये क्या आएगा? आर आएगा। देखो ये क्या है? ये T2 है, ये T1। जब हम T2 रेशो T1 लिखेंगे तो क्या होगा? T2 क्या है? ए आर, और T1 क्या है? ए है। ए से ए कैंसिल होगा तो क्या आएगा? आर आएगा। ऐसे ही T3 अपॉन T2 करेंगे तो क्या होगा? T3 क्या है? ए आर स्क्वेयर, और T2 क्या है? ए आर है। ए से ए कैंसिल होगा, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? आर। तो देखो जब भी दो कंजक्टिव टर्म का हम रेशो ले रहे हैं तो वो सेम आ रहा है, आर। तो यहाँ पे कॉमन रेशो कांस्टेंट होगा। जीपी में कॉमन रेशो क्या होगा? कांस्टेंट। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता था? कांस्टेंट होता था। यहाँ पे कॉमन रेशो कांस्टेंट होगा। अब ये हमने टर्म्स देखी, T1, T2, T3, ऐसे ही T4, T5 अप टू सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे nth टर्म देखूँ तो क्या बनेगा? ये कोई जीपी है। अगर इसमें मुझे nth टर्म लिखनी हो क्या बनेगा? देखो T1 क्या बन रहा है? A, T2 ए आर, T3 ए आर का स्क्वायर, T4 ए आर का क्यूब। जब यहाँ पे T4 कर रहे हैं तो यहाँ पे R का क्या है? क्यूब है। T3 करेंगे तो R का स्क्वायर है, एक पावर कम है इससे। तो यहाँ पे अगर मुझे nth टर्म देखनी हो, Tn देखना हो, तो क्या बनेगा? ए आर, n से a कम लिखेंगे ना, तो n-1। T4 है तो R का क्यूब है, T क्यूब है तो R का स्क्वायर है, T2 है तो यहाँ R की पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर Tn है तो यहाँ R की पावर 1 कम होगी, मीन्स n-1 होगी। तो ये nth टर्म है, nth टर्म ऑफ जीपी। और इस nth टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। ये जनरल टर्म है, इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि सीक्वेंस में, कि जीपी में कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ टर्म इज़
ज़ीरो। यहाँ पे ये कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये सारी टर्म क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो अगर यहाँ पे ज़ीरो हो, अगर ऐसे हो जीपी फिर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, तो देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो टू आएगा। ये तो टू आ रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक तो जीपी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये ज़ीरो आ गया, अगर 0/8 कर देंगे तो यहाँ पे देखो रेशो सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे यहाँ तो जीपी के अंदर सारी की सारी टर्म नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया जीपी के अंदर तो क्या होगा, कॉमन रेशो जो हम आर फाइंड करते हैं, आर सेम नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये तो जीपी और इसमें nth टर्म या जनरल टर्म क्या होती है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जीपी में सम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम एपी में सम फाइंड करते थे वैसे ही हम जीपी में भी सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम कैसे होगा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। सेकेंड है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, nth टर्म का और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इनका हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको सम फाइंड करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो और सम फाइंड कर सकते हो। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और ये जो हम सम फाइंड कर रहे हैं ये फाइनाइट सीरीज़ के लिए कर रहे हैं कि अगर हमें एक फाइनाइट जीपी दिया है उसके लिए सम फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट के लिए अलग फॉर्मूला होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ये हमें एक जीपी दिया है। सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है, 5 है। फिर आर देखेंगे क्या आ रहा है, डिवाइड करेंगे 25 अपॉन 5, दो कंजक्टिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे, ये T2 है और ये T1 है, तो क्या आएगा 5, आर क्या आएगा 5 और ए भी 5 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, 10th टर्म। तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था, ए आर एन माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आर, यहाँ क्या होगा n माइनस वन, 10 माइनस वन होगा, मीन्स ए आर की पावर n होगा, 9 होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए क्या है 5 है, आर क्या है 5, पावर 9। ये देखो बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 10। अब हमने nth टर्म भी फाइंड करनी है। nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ए 5 है, आर भी क्या है 5, n माइनस वन आएगा क्योंकि यहाँ पे nth टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, तो n ही आएगा। अब बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर में क्या आएगा 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 कैंसल, क्या आएगा 5 की पावर n। तो ये nth टर्म आ गई, ये nth टर्म है और 10th टर्म ये वाली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशो इज 2। अब सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें 8th टर्म दी है, T8 दिया है, ये क्या आएगा फिर ए आर 7 आएगा, एक कम आता होता है। ये क्या दिया है 192 और आर क्या दिया है 2। फाइंड क्या करना है,
12th टर्म T12, ये क्या आएगा ए आर, यहाँ पे 11 आएगा, आर की पावर 11, एक कम आएगी। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ए नहीं पता हमें, आर तो दिया है 2 है, लेकिन ए नहीं दिया, ए भी तो चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इस आर की पावर को डिवाइड कर लेते हैं। 7 ए आर 7 तो दिया है, हम यहाँ पे आर 7 लिख लेते हैं। 11 में से 7 जब माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो आर, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, आर की पावर 4 और आर की पावर 7 इनटू में, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होके ये वापस से 11 ही बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इस ए आर 7 को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ए आर की पावर 7 ये हमें दिया है कितना, 192, इनटू आर क्या दिया है, 2 दिया है, 2 की पावर 4। ये 192 इनटू ये क्या बनेगा, 16 बनेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 को 16, ये 30, क्लियर, इतना ही बनेगा। देखो 3072, ये आंसर आएगा इसका। तो 12th टर्म आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, ए दिया है 1, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, इसका सम दिया है 90। फाइंड करना है कॉमन रेशो। इसको लिखते हैं T3, थर्ड टर्म कैसे लिखी जाएगी, ए आर रेस टू पावर 2, यहाँ पे ए आर 4 बनेगा इक्वल टू 90। ए क्या है, 1 है, तो यहाँ आर स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे आर 4 रह जाएगा इक्वल टू 90। अब इस r की पावर 4 को पहले लिखते हैं, फिर r स्क्वायर लिखते हैं, इस 90 को इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 बन गया। क्योंकि हमें r चाहिए ना, तो r हम ये एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे, फिर r आ जाएगा हमारे पास। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, फैक्टर क्या बनेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, ये बनेंगे। 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 बनेगा, ये बनेगा। आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा, अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10 रह जाएगा। इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस का और यहाँ प्लस का 10 रहेगा इक्वल टू 0। इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक फैक्टर ये कॉमन आएगा, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, ये फैक्टर बन गए। अब आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा माइनस 10, ये आ जाएगा। अब माइनस वाला तो लेना नहीं है, ये तो रिजेक्ट कर देंगे हम, नेगेटिव वैल्यू। सिर्फ क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट 9 का, ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 3। तो आर आ गया यहाँ पे +3 और -3। ये पूछा था हमें क्वेश्चन में, फाइंड कॉमन रेशो ऑफ जीपी, तो ये कॉमन रेशो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है सम फाइंड करना है इसमें। अब सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं, सम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस जीपी में a क्या है, 2/9, r क्या आएगा, r देखो 1/3 अपॉन 2/9, ये बनेगा 1/3 इंटू 9/2, ये 3 और ये 3/2। कॉमन रेशो क्या आ गया, 3/2। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म भी है, nth टर्म दी है 81/32। तो हमारे पास Tn क्या है, ARn-1, ये है 81/32। अब हमारे पास n नहीं है, n फाइंड करना है, a भी है, r हमने फाइंड कर लिया, Tn भी है। n नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं कितनी है, ये इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, वो हमें पता नहीं कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें
फाइंड करनी है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2/9 इंटू आर क्या है 3/2 पावर n-1 इक्वल टू 81/32। इस 2/9 को इधर लेके आएंगे तो ये 3/2 की पावर n-1 एज इट इज़ 81/32 इंटू ये 2/9 है, इधर जाके 9/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3/2 की पावर 6। इसको मैंने इस फॉर्म में बना लिया। यहाँ पे भी देखो 3/2 की पावर n-1 है, तो यहाँ पे भी 3/2 की पावर कुछ बनानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इसलिए यहाँ पे 3/2 की फॉर्म में कुछ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 3/2 की पावर 6 इसको सॉल्व करके ये बना लिया। अब ये आ गया 3/2 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर 2। अब ये बन गया 3/2 की पावर n-1 और यहाँ पे 3/2 पावर में 6। तो यहाँ देखो बेस सेम है, तो यहाँ पावर्स इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 6 + 1 7, तो n आ गया 7। अब हम सम फाइंड करते हैं। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ वैल्यू रखेंगे a की 2/9, r की वैल्यू 3/2, पावर n क्या है 7 -1 अपॉन r क्या है 3/2 -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2/9 3/2 की पावर 7 -1 अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2। ये बनेगा, इस 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे 2/9 इंटू 3/2 की पावर 7 -1, ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 4/9, अंदर क्या रहेगा 3/2 की पावर 7 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास 4/9 3/2 की पावर 7 -1, इसको सॉल्व करना है। ये बन गया, ये क्या है Sn है। इसको अगर आपने आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। ये हमारे पास सम फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, ये एक सीरीज दी हुई है हमें, जिसका हमें सम फाइंड करना है। और ये अप टू, यहाँ पे देखो सम टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक सम फाइंड करेंगे। ये जो है ये फाइनाइट के लिए है। यहाँ पे जो हम सम फाइंड कर रहे हैं ये फाइनाइट जीपी के लिए कर रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए नहीं है। यहाँ देखो n टर्म्स हैं, फाइनाइट है ना, कितने टर्म्स हैं। इनफाइनाइट के लिए भी सम फाइंड होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो है ये डायरेक्ट जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, इसको जीपी बनाना पड़ेगा। तो जीपी बनाएंगे हम, क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं जैसे मैं इस क्वेश्चन में करवा रही हूँ। कोई और क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने ऐसे ही करना है, प्रोसेस सेम रहेगा सभी में। सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन बाहर ले लेना है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया, अंदर क्या रहेगा 111 111 प्लस अप टू n टर्म्स। इसके बाद क्या करना है 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा। अब इस 9 को 99 को और 999 को 10 100 1000 की टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे 3/9, इस 9 को कैसे लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 100 - 1, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं, अप टू n टर्म्स। अब अगर हम डायरेक्ट इस पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं होगा,
हमें इसे सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट कैसे करेंगे? 2 ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। इसमें लिखेंगे ये 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स। इसको कंबाइन करेंगे यहाँ पे 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे ये 1 और ये 1 यहाँ लिखेंगे। इसमें देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ लिख लिया। यहाँ 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ये बन गया। अब हम इन पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक प्रॉपर जीपी बन गया। अब ये जीपी बन गया, इनमें कॉमन रेशो सेम आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/9 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था 10, 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स, -1 माइनस, और यहाँ दूसरी ब्रैकेट क्या थी 1 प्लस अप टू n टर्म्स। इस पे Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। 3/9 एज इट इज़। यहाँ पे a क्या है 10 है, r क्या आएगा 10 आएगा, पावर n -1 अपॉन r -1 मीन्स 10 -1। और यहाँ पे ये देखो 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक है। ये 1 n टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा n आएगा, 1 इंटू n करेंगे तो n आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/9 10 इंटू 10⁻n -1 अपॉन 10 -1 क्या बनेगा 9 बनेगा, माइनस n। इस 9 को बाहर लेके आएंगे तो 3/81 अपॉन इंटू 10 इंटू 10⁻n -1 माइनस 9n, ये बन गया 3/81। इसको करेंगे तो ये बनेगा, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻n + 1 माइनस 10 माइनस 9n, ये बन गया। ये क्या आ गया, ये सम ऑफ गिवन सीरीज आ गया। जो हमें सीरीज दी हुई थी ये वाली, ये इसका सम फाइंड हो गया, ये इसका सम आ गया Sn। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।